आपका मैथमेटिकल तंत्र के चैनल में। आज हमारे साथ हैं सूरज शर्मा, जो कि सती इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। आज हम उनसे पूछने वाले हैं कि क्या कोई ऐसी विद्या है इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे जगत में, जिससे कि हम बिना कुंडलिनी को जागृत किए हुए अपने लाइफ को, हर मतलब कि कोई ऐसा साधना है जिससे करके हम खुद को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत सही मार्ग में लेके जा सकते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि सर, कोई अगर ऐसी विद्या है तो प्लीज़ हमें प्रदान करें। तो सर, हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसी विद्या है, कोई ऐसा तंत्र है, कोई ऐसा मंत्र है जिसके थ्रू बिना कुंडली को जागृत किए हुए हम अपने जीवन को एक सही मार्ग दे सकते हैं। नमस्कार। ऐसी विद्या है जो बिना कुंडलिनी जागरण के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। जी सर। लेकिन वो विद्या हमारे वाम मार्ग के विद्या है, मतलब वो गृहस्थों के लिए उपयोगी नहीं है, और वो विद्या से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर होता है। ये सिद्ध संत लोग और योगी लोग ही ज़्यादातर करते आए। जी सर। ठीक है। क्या है कि इस विद्या में बिना गुरु का दीक्षा लिए आप कर नहीं सकते, और कभी कभी ऑटोमेटिक अपने आप भी हो जाता है ये। ठीक है। और इस विद्या को आप साइंटिफिक यूज कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस वर्टेक्स के रूप में कर सकते हैं। लेकिन इस विद्या को अगर आप चाहते हैं कि जो तथाकथित बोलते हैं कि वो कैसा विद्या है कि वहाँ से हम लोग अपना अच्छे रूप से चल सकते हैं, तो ये गृहस्थों के लिए नहीं है। तो सर, आम लोग, गृहस्थ लोग कैसे इसका उपयोग करके? वो गृहस्थ लोग बिना गुरु के दीक्षा का वो नहीं प्राप्त करें। तो सर, हमें वो गुरु कहाँ मिलेंगे? वो गुरु मिलेंगे सती इंस्टीट्यूट ट्रस्ट में ही आप लोग को मिलेंगे। ठीक है। हमारे पास संगठन है जी। जो हम लोग मिल करके एक सभी गुरु और सभी संतों से हम लोग मिलते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उसे एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग लाना चाहते हैं, वही है सती इंस्टीट्यूट ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं कि वो विद्या है क्या। जी। बात यह है कि देखिए, गोरखनाथ पंथ के वाम मार्ग विद्या में, ठीक है, कर्ण पिशाचिनी विद्या का उल्लेख है। जी। ये कर्ण पिशाचिनी विद्या जो है, ये बिना कुंडलिनी जागरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सर, कैसे? देखिए, क्या है कि ये कुंडलिनी जागरण जो है वो हमारे नाड़ी पे डिपेंड करती है, हमारे चक्र पे डिपेंड करती है, हमारे मुद्राज पे डिपेंड करती है। लेकिन ये जो है विद्या, ये मानसिक शक्ति से डेवलप होती है। जी। यह कहा जाए तो कभी कभी फ्रीक्वेंसी अपने आप जब चेंज हो जाती है ना, तो ये अपने आप किसी के शरीर पे आ जाती है। इसी बीच हम लोग गए थे एक काम करने के लिए, कर्ण पिशाचिनी से ही एक प्रभावित व्यक्ति था, 2017 का बात है, कि एक व्यक्ति था, वो क्या हुआ कि अपने घर पे अपने बीवी के साथ और बच्चों के साथ रहता था। तो जब वो अपनी पत्नी और बच्चों को अपने मतलब मायके छोड़ करके जब आया, तो आने के बाद उसको क्या हुआ ना कि बहुत सारे उसमें विचित्र घटना होने लगी। अच्छा। जैसे उसके बिस्तर में सिक्का का मिलता था। ठीक है। कभी कभी उसको लगता था कि कोई उसे बुला रहा है। ठीक है। कभी उसे लगता था कि उसका एक कान भारी होते जा रहा है। ठीक है। तो कर्ण पिशाचिनी विद्या को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी विद्या जो है ना, वो कान पर आकर के सवालों का जवाब देती है। अच्छा। ठीक है। और कर्ण पिशाचिनी विद्या को जो है, इसका देखिए, प्रत्येक विद्या का एक ऊर्जा होता है। जी। और सभी ऊर्जा वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। मतलब इस यूनिवर्स को आप समझना चाहते हैं तो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को आप समझ लीजिए, सब खत्म हो जाएगा उसमें। तो क्या होता है कि जब अति तामसिक शक्ति यानी अति तामसिक फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसे हम लोग पिशाच का शब्द कहते हैं। जी। ठीक है। अति राजसिक शक्ति होती है ना, तो उसे रुद्र का नाम दिया जाता है। जी। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से जैसे अति तामसिक शक्ति है, तो इसका क्या हो जाता है, जैसे जैसे आपके ब्रेन में, ठीक है, क्वांटम जीरो पॉइंट एनर्जी एक शब्द होता है और एक टर्म होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो क्या होता है ना कि एक विचित्र तरह का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, साइंस के टर्म में बोला जाए, और अगर तंत्र के माध्यम से बोला जाए तो एक वो विद्या ही तंत्र का विद्या कहा जाता है। तो इसमें किसी तरह का आप देख सकते हैं कि कुंडलिनी का कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए बिना कुंडलिनी के हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब रहा बात कि कर्ण पिशाचिनी विद्या अगर उसके दिमाग में अगर आती है तो कर्ण पिशाचिनी कैसा दिखती होगी। जी सर। तो कर्ण पिशाचिनी का जो देखा जाता है ना, वो सुडौल शेप की है। जी। ठीक है ना, पूरा सांचे में ढली है, उस तरह का एकदम सुंदर शरीर है उनका।
ठीक है, पूरी तरह से नग्न। और एक वो आती है 3 पार्ट में। 3 पार्ट बोलने का मतलब कि आप किस तरह से उनसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी काम क्रीड़ा से प्रभावित होने वाली विद्या है। ठीक है, अगर आप पत्नी की तरफ मूव करते हैं तो काम क्रीड़ा में ज़्यादा संलग्नता के साथ वो क्या करेंगे कि ज़्यादा आपको, ठीक है, फल प्राप्त होगा। दूसरा होता है माता और पुत्री के, इसमें काम का कोई काम नहीं रहता है, जिसके कारण इसका प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन काम जब पत्नी के रूप में ले जाते हैं तो गृहस्थ भाव में अगर आप रखे हुए हैं उसको, तो आपको वो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। क्योंकि काम क्रीड़ा जब तक आप उसे दे रहे हैं तब तक वो बलशाली बनी रहेगी। ठीक है, और जैसे ही काम क्रीड़ा कम हो गया, मतलब आपका शरीर क्षीण हो गया, आप उस ऊर्जा को जो आपके ऊपर बना है, ठीक है ना, जो प्रेत बना है, सॉरी, जो पिशाच बना है, ठीक है, वो क्या है कि आपके ऊपर ही रह गए। आपका ऑरा और जो है, और जो बाहर का ऑरा है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं कर रहा है। धीरे धीरे आपका तबीयत खराब होने लगेगा, आप प्रभावित हो जाइएगा और आप खत्म हो जाइएगा, जैसे वो आदमी के साथ हुआ। और अगर इस विद्या को पूरी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इस साधना के बारे में पूछ सकते हैं। हमने कॉल का या व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है। आप अगर इसके लिए यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ये जब इतना खतरनाक है सर, कैसे इसको मतलब सही रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका सही रूप में इस्तेमाल करने का सीधा तरीका है, हम आपको बताएं ना, कि उसको माता या पुत्री के रूप में ले लीजिए। 10% से 5% ही आपका काम होगा। ठीक है ना, मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा, जो जिससे आपको ये प्रिडिक्शन जो मिलेगा, वो आपको 10 से 5% ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको वो हार्म नहीं करेगा। लेकिन आप ज़्यादा के चक्कर में ज़्यादा हो जाइएगा और ख़त्म हो जाइएगा। जी सर। ठीक है, इसके बारे में कोई और जानकारी? इसके बारे में और जानकारी है कि इसका एक मंत्र होता है, तो वो मंत्र है जो मैं कुछ इसको करके बताता हूँ। देखिए, कर्ण पिशाचिनी साधना को वाम मार्ग का विद्या कहा गया है, तो इसलिए इसे आगम और निगम मंत्र दोनों से हम लोग साधित कर सकते हैं। आगम मंत्र मतलब कि साबर मंत्र के द्वारा। इसका मतलब साबर मंत्र जो होता है वो कहा जाता है कि किसी तरह का इसमें वैदिक उपचार से कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, वो होता है साबर मंत्र। और निगम मंत्र वो होता है जिसका वैदिक उपचार से महत्व है। मतलब डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट है आपका, तो आपको पता होगा कि रीजनिंग डिडक्टिव और इंडक्टिव होती है। जी सर। आगम और निगम के बारे में जानकारी देते हैं। तो कुछ उसका आगम मंत्र इस प्रकार से है कि चले पिशाची कर्ण बिराजे, कर्ण पर जाकर वेद बतावे, पिए मंद की धार ले आओ भोगन अपना, करो हमारा साथ, मेरी बातों का भेद नहीं बताओगे तो कर्ण पिशाचनी नहीं कहलाओगी, मेरी कहा काटे तो भैरवनाथ का चिमटा बाजे, औघड़ कियान निरोकार की दुआई, सत्य नाम आदेश गुरु का। कर्ण पिशाचनी का निगम मंत्र भी है, ओम नमः कर्ण पिशाचनी अमोघ सत्यवादिनी, मम कर्णे अवतरा अवतरा अतीत गर्तवर्ण मानानिनी, दर्शय मम भविष्यम कथय कथय की कर्ण पिशाचनी। ठीक है, इसे साधित किया जाता है, जिसके लिए आपको साधना के लिए शमशान का वट वृक्ष या एकांत का कोई जगह होना चाहिए। ठीक है, और देखिए क्या होता है ना कि ऊर्जा जो होता है उसका क्षरण ना हो, इसलिए हम लोग खत्म ना हो। क्षरण बोलने का मतलब है कि वो फॉर्म अपना चेंज ना करे, मतलब वो जैसे आप इलेक्ट्रिफिकेशन समझ रहे ना, इंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब एक साइड से दूसरे साइड से हम लोग अर्थ कर देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है ना कि लाल रक्तिम वस्त्र का जरूरत होता है, कांसे का बर्तन का जरूरत होता है, ठीक है, और क्या नाम है, लाल या काला रंग का टीके का जरूरत होता है, लकड़ी का पटरा का जरूरत होता है। और इस मंत्र को जाप करते हैं हम लोग कंबल पे बैठ के, लाल कंबल या फिर काला कंबल, जिससे हमारा जो शरीर में ऊर्जा होता है वो रहे। ये मंत्र को अगर आप 8 से 9 दिन होता है, फिर दशांश दिया जाता है। याद रहे, बिना गुरु का आदेश के नहीं कर सकते हैं। आप भले यंत्र मंगवाइए, फिर साथ साथ हमारे पास गुरु है, हम आपको उनके साथ आपको साक्षात्कार करवा देंगे। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन गृहस्थों को हम फिर से बोलना चाहते हैं कि इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़रूरत है, अगर आपको भविष्य फल जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कीजिए, नहीं तो फिर आप किसी गुरु से ही या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप मिल सकते हैं। इस विद्या का हम इस्तेमाल इसलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं क्योंकि मैथमेटिकल तंत्र है ना,
मैथमेटिकल तंत्र बोलने का मतलब, सती इंस्टीट्यूट बोलने का मतलब हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। क्या है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी, जी। ठीक है, हमारे पास पहले से मौजूद है लेकिन हमारे पास मिल नहीं रही है। तो सर हमसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो आदमी जो 8 टुकड़ों में बट गया था, क्या उससे बचाया नहीं जा सकता था? नहीं, बिल्कुल बचाया जा सकता। कैसे सर? देखिए, किसी भी अति तामसिक विद्या को हम लोग पिशाच विद्या कहते हैं, और प्रत्येक पिशाच विद्या को अति राजसिक यानी महारुद्र विद्या से हम लोग काटा जा सकता है, जी। जिसमें से एक है नरसिंह विद्या। जी। ठीक है, तो नरसिंह विद्या से हम लोग किसी भी अति तामसिक विद्या को हम लोग काट सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही लाभदायी चीज़ बताई हम सबको। और अगर आप सब भी चाहते हैं कि इस विद्या को जानें और इस हमारे इस चैनल से जुड़ें और सती इंस्टीट्यूट ट्रस्ट से जुड़ें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में उन्हें आप लिख सकते हैं, और नीचे में नंबर फ्लैश किया हुआ है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।